बनाई और मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश यादव 2022 में, और साइकिल झर्राड़ा भर रही है अब। मैंने खरंजा डलवाया, मैंने स्कूल का है, स्कूल भी मैंने बनवाया। ये जो रोड बना हुआ दिख रहा है आपको, जी जी, ये सब कच्चे रास्ते थे। मतलब मैं वहाँ दिमना से लेकर यहाँ गांव तक पूरा एक ये जितने रोड बने हुए सब सुल्तान बेग के। बिजली मैंने लगवाई यहाँ पर, स्कूल मैंने बनवाया यहाँ पर, और डॉक्टर डीसी वर्मा ने एक पैसे का काम नहीं करा यहाँ पर। विकास के नाम पे एक ईंट नहीं लगाई इसने। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टियों के उम्मीदवार अपने अपने इलाकों में जनसंपर्क में लगे हैं। बरेली दर्पण की टीम भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर उम्मीदवारों के जनसंपर्क को कवर कर रही है और इलाकों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश कर रही है। आज हम आपको 119 मीरगंज विधानसभा के कुछ गांवों और कस्बों में लेकर चलते हैं। समाजवादी पार्टी ने मीरगंज विधानसभा से 3 बार विधायक रहे सुल्तान बेग को अपना उम्मीदवार बनाया है। चुनाव प्रचार और जनसंपर्क में सुल्तान बेग तो दिन रात एक किए हुए हैं ही, तो उनके छोटे भाई और समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता डॉक्टर अनीस बेग भी मीरगंज विधानसभा के मुख्तलिफ इलाकों में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं। बरेली दर्पण की टीम ने डॉक्टर अनीस बेग के जनसंपर्क कार्यक्रमों को कवर किया और जाना इलाके का हाल, वहां की मूलभूत समस्याएं। इस कवरेज को देखने से पहले एक नजर 119 मीरगंज विधानसभा से समाजवादी पार्टी प्रत्याशी सुल्तान बेग के प्रोफाइल पर नजर डाल लेते हैं। सुल्तान बेग की मीरगंज इलाके में मजबूत पकड़ मानी जाती है और वो इस क्षेत्र से 3 बार विधायक चुने गए हैं। सुल्तान बेग ने 2002 और 2007 के चुनाव में कावर विधानसभा से समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़कर जीत हासिल की थी। हालांकि परिस्थितियों वश सुल्तान बेग समाजवादी पार्टी छोड़कर बहुजन समाज पार्टी में चले गए और कावर विधानसभा के विलय के बाद बनी नई विधानसभा मीरगंज से 2012 में बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। समय के साथ मन बदला और फिर अपनी पुरानी पार्टी की याद आई और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और फिर उसी जोश और खरोश के साथ समाजवादी पार्टी के सच्चे सिपाही की तरह काम करने लगे। इस बार 2022 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने सुल्तान बेग पर पूरा भरोसा जताया है और 119 मीरगंज विधानसभा से चुनाव में उतारा है। तो दोस्तों, बरेली दर्पण की टीम लोहार नगला गांव पहुंच चुकी है जो 119 मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां पर डॉक्टर अनीस बेग जनसंपर्क कर रहे हैं। गांव के लोगों से वहां की समस्याएं, इन लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। में लोगों का क्या कहना है, किस तरह का माहौल है, ये जानने की कोशिश करते हैं। कैसा माहौल चल रहा है साहब चुनाव का यहाँ पर? बहुत बढ़िया माहौल चल रहा है। सुल्तान बेग बहुत अच्छे इंसान हैं और हमारी काफ़ी मदद करी है उन्होंने। आपके गाँव की समस्याएं क्या है खास तौर से, वो बताएं। गाँव समस्या जो है थोड़ा सा सीमेंट रोड पड़ गया हमारा जी, और जैसे कब्रिस्तान में जैसे वो जगह जाने के लिए बहुत समस्या पड़ती है हमको। कोई जैसे मैयत जाती है तो पानी में आना पड़ता है। अच्छा, तो अभी ये समस्या है, ये समस्या बहुत बड़ी समस्या है। तो आपने बोला है इस समस्या को? हाँ, बोला है, के लिए अभी बोला है। अनीस बेग साहब आए हैं, सुल्तान बेग भी आएंगे, आप उनसे बोलेंगे हम। अच्छा, तो यहाँ की मेन समस्या कब्रिस्तान की बता रहे हैं। आप बताएं साहब, किस तरह का माहौल है यहाँ पर आपके इलाके में? समस्या कब्रिस्तान की ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत सी समस्याएं ऐसी हैं जिनसे कि आम जन जूझ रहा है। हमने ये देखा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई काम नहीं हुआ। आम आदमी की सरकार नहीं है ये सिर्फ कुछ चंद लोगों की सरकार है। ये अभी क्षेत्र में इन लोगों ने प्रधानों को जिम्मेदारी दे दी कि ये जो आवारा पशु है ये पकड़वाओ। तो ये प्रधानों को अब से 6 महीने पहले भी, 1 साल पहले भी, 2 साल पहले भी कह सकते थे कि आवारा पशु पकड़वाओ। पूरे खेत के खेत पूरा नाश कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। तो यहाँ का जो क्षेत्रीय विधायक है उसने कुछ भी नहीं किया। बीजेपी का विधायक है, उसने कुछ भी नहीं किया। इसलिए इस बार तय कर लिया है क्षेत्र की जनता ने कि समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को ही वोट देंगे। जी, तो सुल्तान बेग का पल्ला भारी है कहा जाए? बहुत ज्यादा भारी है, एक तरफा मामला है इस बात। पशु किस तरह से परेशान करते हैं किसानों को? पशु परेशान क्या करते हैं, ये हाल कर रखा है पशु ने कि जिसके खेत में घुस गए वो सफाई कर देते हैं। अब इन लोगों को ये पता तो था नहीं
कि क्या है, क्योंकि ये गांव में तो आते नहीं है। हमारे विधायक जी कभी गांव में तो आते नहीं है। अब जब गांव में आ रहे हैं तब इन्हें पशुओं के बारे में पता चल रही है, तब सरकार ये घोषणा कर रही है कि साहब हम पशुओं को पकड़वाएंगे। अब से पहले इन्हें पता ही नहीं थी, क्योंकि क्षेत्र में आते नहीं थे तो इन्हें मालूम ही नहीं था। अब ये कह रहा है कि पशु पकड़वाएंगे, लेकिन पशु कितने पकड़वा लेंगे? ये पकड़वाए क्या, 2-4 पकड़वाए, इन्हें खाली नाम कर दिया। उसके बाद एक भी पशु पकड़ नहीं जा रहा है। यहाँ पे 2-4 पकड़े गए, उसके बाद छुट्टी। जिसके खेत में घुस जाते हैं खराब कर देते हैं। 5 किलो अनाज देते हैं और 50 किलो खा जाते हैं। 5 किलो अनाज देते हैं, 50 किलो खा जाते हैं। पशु परेशान करते हैं। खासतौर से मीरगंज विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या जो है पशुओं की है। जब पशुओं की समस्या कही गई तो कहा गया कि पकड़वाने का इंतजाम किया जा रहा है, लेकिन 2-4 पशु पकड़वा देंगे, इस तरह की बात कहते हैं। एक बड़ी समस्या है यहाँ पर। आप बताइए किस तरह से पशु परेशान कर रहे हैं आपके? हमारे यहाँ कल 12 पशु पकड़े गए। अच्छा। और वो ट्राली में भरे गए जी। यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे छोड़े आए तो वो उसमें गौशाला में कहाँ गए जी? वो तो वहीं के वहीं छोड़े आए। वो तो फिर वापस आ जाएंगे यहाँ पर। फिर वापस आ जाएंगे। कुछ तो आ गए उसमें, कुछ वापस आ, उससे क्या फायदा है जी? कुछ आ गए, 2-3 आ गए। कहते सरकार ने गौशाला बनाई है लेकिन उनका इंतजाम नहीं किया है, वहाँ पशुओं को रखा जाए। मैंने भी बहुत सारी जगह इस तरह से देखी है। पशुशाला बनाने से ही काम नहीं चलेगा, गौशाला बनाने से ही काम नहीं चलेगा। उनको जो है उनका इंतजाम भी करना पड़ेगा। कहते हैं कि कुछ किलोमीटर पकड़कर कुछ किलोमीटर दूर छोड़ दिया जाता है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप बताइए और कौन कौन सी समस्याएं हैं आपके क्षेत्र की जो मौजूदा विधायक को करना चाहिए थी, उन समस्याओं का हल नहीं किया है? क्या कुछ बदलाव होने जा रहा है? ऐसा है, जो समस्या थी जी अब वो हल थ्रू करेगा। विधायक हमारा होगा, समस्या बता देंगे, हल भी हो जाएंगी जी। अब आने वाला जो विधायक है माननीय सुल्तान बेग जी है। मतलब ये फाइनल है सुल्तान बेग जी विधायक? फाइनल है, बिल्कुल फाइनल। अच्छा, फाइनल है बिल्कुल। समाजवादी सरकार आ रही है, लहर है। जनता परिवर्तन चाहती है, जनता परिवर्तन चाह रही है। अच्छा। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना चाहती है। 119 मीरगंज विधानसभा से माननीय श्री सुल्तान बेग जी को यहाँ का विधायक बनाना चाहती है। वो यहाँ का प्रतिनिधित्व 2-3 बार कर चुके हैं और यहाँ पर फिर से पुनः परिवर्तन चाहती है। सुल्तान बेग को ही विधायक बनाना चाहती है। अच्छी बात है। क्या नाम है भाई साहब आपका? संजय यादव। संजय जी, आप बताइए आपके गांव की किस तरह की समस्याएं हैं जो हल होनी चाहिए थी, नहीं हुई हैं? किससे उम्मीद लगाए बैठे हैं? सबसे ज्यादा परेशानी जो है आवारा पशुओं से है। जो आवारा पशु बाबा जी ने छुड़वाए हैं, इन बाबा जी से जो पूछी जाए जो किसान खाएंगे क्या है? किसी के 5 बीघा है, किसी के 10 बीघा है। इतनी बड़ी तो गांव में इतनी बड़ी जमीन है नहीं आदमी के पास। 5 बीघा जिस खेत से निकल जाए पशु, वो तो पैरों से ही उनके बर्बाद हो जाती है। तो ये इन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दोगुनी कर दूंगा। हम कैसे दोगुनी की जगह 0 पे आ गया आदमी। दोगुनी की जगह 0 पे आ गया। डॉक्टर साहब, आप यहाँ पर मिल रहे हैं लोगों से और हम लगातार आपके साथ चल रहे हैं। आप बस बहुत कम शब्दों में ही बताएं कि लगातार हम हर जगह जाएंगे, आपसे जरूर प्रतिक्रिया लेंगे। यहाँ गांव में मिले, लोहानगला गांव में किस तरह की समस्याएं कहीं और आपने किस तरह के आश्वासन दिए? सुल्तान बेग साहब भी यहाँ आएंगे, लेकिन आप भी एक तरह से रिप्रेजेंटेटिव हैं, पार्टी से हैं, बहुत बड़े। शुक्रिया रिजवान भाई। देखिए, ये गाँव जैसे मैं देख रहा हूँ, ये गाँव किसानों का है, गाँव ये मजदूरों का है और गरीबों का है। यहाँ पर गरीबों को क्या चाहिए? गरीबों को 2 टाइम की रोटी चाहिए और वही छीनने का काम इस सरकार ने किया है। छीनने का काम किया है महंगाई करके। महंगाई में एक तो इसने जो है इनका भाई किसान अगर गन्ना बोता है तो उसका पैसा मिलना चाहिए। किसान का गन्ने का पैसा नहीं मिलता, 2-2 साल तक पेमेंट नहीं होता है। अगर वो अपना कोई फसल बोने जाता है तो फसल में उसको बीज नहीं मिलता, और बीज भी मिल जाए अगर वो भी दे उसको तो खाद नहीं मिलता, खाद पे वो ब्लैकमेलिंग होती है। और उसके बाद में अगर ये फसल उग भी जाए तो बाबा जी ने हमारे वो पशु छुड़वा दिए, आवारा पशु, वो खा ले जाते हैं। तो बर्बाद है हर तरीके से बर्बाद हो गया। नहीं, किसान हो गया, किसान बर्बाद। और मजदूर ये मनरेगा के जो चल रहे थे वो भी ख़त्म कर दिया लगभग इन्होंने, वो भी कहीं नहीं मिल रहे हैं। और आदमी जो गरीब है किसान की तो ये समस्या है। और किसानों की समस्या के लिए अखिलेश जी ने एक बहुत बड़े ऐलान किए हैं। उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के लिए और मजदूरों के लिए सबसे बड़ा जो काम किया उन्होंने किया कि 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे हम। और जो अखिलेश जी करते हैं, उनका विजन इतना अच्छा है, जो कहते हैं वो करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी मैं देख रहा हूँ यहाँ मजदूर और बैठे हैं, मजदूर हैं और किसान हैं, गरीब हैं, ये 300 से यूनिट से ज़्यादा चलाते नहीं होंगे। तो मुझे लग रहा है सब गाँवों की बिजली फ्री हो जाएगी।
लगभग फ्री हो जाएगी यहाँ पर। कितना बड़ा होगा? सबसे बड़ा 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे ये। दूसरा उन्होंने कहा है कि गन्ने का पैसा जो किसानों को नहीं मिलता है 15 दिन के अंदर अंदर मिलेगा। उसके लिए चाहे उन्होंने वो बजट पास कराएं, चाहे वो कार्पस फंड लाएं, या चाहे कहीं से रिवॉल्विंग फंड एक होता है जो ऊपर से गवर्नमेंट की तरफ से होता है, वो लेके आएँ। तो जो भी होगा, लेकिन किसानों का गन्ना जो है 15 दिन के अंदर अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। और जैसे हमें किसान, जैसे मंडी में हमारा जो जैसे धान का और गेहूं का मूल्य जो होता है वो दूसरा होता है, और यहाँ पर हमारा सस्ते में बेच देते हैं हमारे किसान, तो उसके लिए एक MSP मिनिमम समर्थन मूल्य जो होता है वो जो फसल का, वो दिया जाएगा। ये बहुत बड़े। और उन्होंने कहा है कि सिंचाई फ्री होगी जी, और सिंचाई में जो सिंचाई के लिए बिजली लगती है वो भी फ्री दी जाएगी। और गरीबों के लिए, जो गरीबों की, हमारा माँ बहनों की जो गरीबी होती थी, यहाँ पर पेंशन बन जाती थी। हमारे प्रधान जी इन्होंने भी पेंशन बनवाई होंगी कितनी गरीबों की। वो पेंशन सब समाजवादी पेंशन थी, वो सब खत्म कर दी है, मैं बता रहा हूँ। और जो कुछ लोग यहाँ पर, मैं इस गाँव में जैसे देख रहा हूँ, कुछ मजदूर भी हुई है यहाँ पर, कुछ यहाँ पर सरकारी नौकरी होंगे, तो सरकारी नौकरी में उन्होंने सबसे बड़ी घोषणा करी है, जो पुरानी पेंशन है, वो पेंशन बुढ़ापे का सहारा होती है, वो पुरानी पेंशन बहाल होगी। तो ऐसी ऐसी अच्छी अच्छी घोषणाएं हैं। जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ बेहतर होगा। मैं खास तौर से क्योंकि मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में हूं, और यहाँ पर मीरगंज विधानसभा क्षेत्र से जो है सुल्तान बेग समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं। सुल्तान बेग की वो शख्सियत है कि यहाँ पे कोई भी विधायक अभी तक ऐसा नहीं आया है, और वो हिंदू वोट लेने में इतने सक्षम हैं कि उन्होंने हिंदू वोट इतना लिया है कि 3 बार हिंदू वोट से वो जीते हैं चुनाव, और इस बार भी हिंदू वोटों का इतना समर्थन है उन्हें कि हर जगह आधा आधा समर्थन है, और हिंदू वोटों से वो चुनाव जीतेंगे। जहाँ से ठाकुर शुरू है हमारे गांव के सागुन से अलावा, वहाँ से बत्ती ही नहीं है, ना ठाकुरों पर है, ना पंडितों पर है, और ना ही मुसलमानों पर है। अब देख ली जाए, सबसे बड़ा दिमाग तो यही है सरकार के अंदर जी। आपके गांव का माहौल क्या है, ये बताइए, किस तरफ जा रहा है? गांव का माहौल तो सुल्तान बेग का ही है। 3 बार विधायक रहे हैं सुल्तान बेग जी। हम अलग अलग गांव में जा रहे हैं और लोगों से बात कर रहे हैं कि माहौल कैसा है, रुझान कैसा है। तो मीरगंज विधानसभा के सोहरा गांव में आप देख सकते हैं, यहाँ गड्ढे में सड़क है या सड़क में गड्ढा है। यहाँ लगातार कहते हैं गांव वाले, इसी तरह से पानी भरा रहता है। यह आलम है सोहरा गांव का। जो भी गाड़ी होती है वो इसी तरह से पानी में गुजरती है। ऐसे बहुत सारे ये ई-रिक्शा होंगे जो इस तरह से पलट जाते होंगे। तो यह आलम है यहाँ पर इस रोड का। आप देख सकते हैं क्या विकास कार्य हुए हैं यहाँ के, ये देखे जा सकते हैं कि यही आलम है। बहुत आगे तक इसी तरह से यही मंजर देखने को मिलता है। ये बताइए कब से यहाँ पर ये समस्या, पानी कब से भरता है यहाँ पर? ये कम से कम 2 साल से। 2 साल से। अभी तक क्यों समस्या हल की? ये रोड क्यों नहीं बना? इसके लिए क्या कह सकते हैं हम, रोड क्यों नहीं बना? अब ये सरकार की कमी रही है क्या? सरकार की कमी रही है, रोड नहीं बना। 2 साल से रोड नहीं बना। लोग कहते क्यों नहीं बना, क्या कहेंगे? रोड गड्ढे रिपेयर हो जाते हैं ऐसे ही बस। अभी कुछ दिन पहले रिपेयरिंग हुई थी बस, लेकिन कोई सही तरीके से नाले वाले वगैरह नहीं बन रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या? बहुत ज्यादा स्थिति है बीजेपी सरकार में हमसे। अच्छा। हाँ, ये आप इस रोड पे चले जाओ, आप आटा मांडा वाला चले जाओ, भौजीपुरा क्षेत्र में इतनी बुरा हाल है, इसका कोई जवाब नहीं है। लोग परेशान है, लोग परेशान हैं। गड्ढे भर दिए जाते हैं और फिर इसी तरह से गड्ढे हो जाते हैं। ये मंजर है यहाँ पर इस गांव का, और इस तरह से बहुत सारे गांव हैं जिनको हम कवर करते चल रहे हैं। आप देखेंगे कि आलम क्या है यहाँ पर। क्या लोग इन सब चीज़ों को देखकर कुछ बदलाव करेंगे? क्या होगा आने वाला समय, क्या होगा वो भी देखने की बात होगी। आप प्रधान जी हैं, सवाल इन्हीं से ही पूछ लेते हैं कि आखिर इस हालात में जो है, हम अभी निकल कर आए, पानी ही पानी था, ये सड़क नहीं बनी है। यहाँ का क्या कहेंगे, यहाँ विकास क्यों नहीं हो रहा है? हम क्या कहेंगे, आप खुद देख के आ रहे हो जी, क्या आप प्रधान है तो विकास क्यों नहीं हुआ? अब विकास क्या हो रहा है? हमारे जो प्रधानी के अंतर्गत विकास है, आप जाके देख लो जी। पैसा प्रधान को मिल रहा है उसका विकास। और यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या सबसे पहली समस्या हमारे यहाँ स्कूल की है जी। तो स्कूल की मतलब समस्या सबसे मेन है। हमारे यहाँ कोई बड़ा स्कूल नहीं, ना हाई स्कूल है ना इंटर है, केवल जूनियर हाई स्कूल है। बड़ा गांव है, 10,000 की आबादी का गांव है। यहाँ सबसे बड़ी समस्या है एजुकेशन की है, बड़ी समस्या है। यहाँ पर रोड खराब हैं और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। यहाँ के प्रधान से भी हमने सवाल किया तो उनका जवाब यही था कि मेरी प्रधानी में तो काम हुआ है, लेकिन विधायक ने काम किया ही नहीं है। आप बताएं कि किस तरह का यहाँ पर कैसे हालात हैं यहाँ पर? यार यहाँ के हालात बहुत खराब है, क्या करा। अच्छा ये बताइए कौन जीत रहा है यहाँ से आपके यहाँ से? यहाँ से सुल्तान बेग साहब जीत रहे हैं। सुल्तान बेग साहब जीत रहे हैं पक्का? पक्का। और विधायक से नाराज हैं क्या यहाँ के? बहुत लोग नाराज हैं। अच्छा आप क्या BTC मेंबर हैं यहाँ पर? जी हाँ।
बीडीसी मेंबर है। हम सोरहा गांव में हैं। आपने यहाँ की सड़क के हालात देखे, प्रधान से बात की, उन्होंने कहा यहाँ शिक्षा का स्तर बहुत खराब है, यहाँ सड़क भी बहुत खराब देखी हमने, कहते हैं कि स्कूल भी नहीं है। कैसे हालात हैं यहाँ के? पानी भरा हुआ था अभी आए। सब बेकार है, अच्छे नहीं है हालात। अच्छा, हाँ, विधायक जी ने काम नहीं कराया? कोई काम नहीं है यहाँ पर। अच्छा, तो चुन क्यों लिया फिर काम नहीं कराया तो? अच्छा, कोई पता ही किसी बात की पता पहले यादव पता बाहर में चलती है। अच्छा, अब ये बताइए यहाँ पर किसका माहौल चल रहा है बेहतर? यहाँ बेहतर है साइकिल का। साइकिल का? कौन जीत रहा है यहाँ से? सुल्तान बेग। सुल्तान बेग। अच्छा, पिछली बार हरा क्यों दिया था जब काम ही नहीं हो? 3 बार तो जिताया था। तो ये कहीं हॉट हो रही। अच्छा, एक बदलाव करना था, लेकिन अब फिर बदलाव करके वापस लाना चाहते हैं। क्या क्या कहेंगे साहब, क्या कौन आ रहा है अब? सुल्तान बेग साहब आ रहे हैं यहाँ पर। सुल्तान बेग साहब आ रहे हैं। क्या खासियत है सुल्तान बेग में? यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। अच्छा, यहाँ की रोड आपने देखे होंगे कितने खराब है यहाँ पर। यहाँ की स्थिति बहुत खराब है। ये बीजेपी का विधायक जो था, इनने कुछ नहीं करा। अब जो है जनता ये चाहती है सुल्तान बेग को लाया जाए। बरेली दर्पण की टीम टिटौली गांव पहुंच चुकी है, जो मीरगंज विधानसभा क्षेत्र में ही आता है। यहाँ के लोगों से भी जानेंगे यहाँ पर माहौल कैसा है और यहाँ की समस्याएं क्या हैं, कौन विधायक होना चाहिए यहाँ का। आप बताइए यहाँ पर किस किस तरह की समस्याएं, माहौल कैसा है यहाँ का? समस्या है कैसा, विधायक ने 5 साल बनने के बाद इधर को लौट के देखा ही नहीं है, तो उस विधायक से फायदा क्या है हमें? इसलिए हमारा तो अखिलेश ही सही है। और यहाँ जो विधायक पहले से पहले रहे वो कैसे विधायक? पहले विधायक हैं, उनने पूरी पंचवर्षीय 5 साल आके लौट के जनता को बिल्कुल देखा ही नहीं है। तक हमारे बेग साहब बेहतर ही रहे, इसीलिए 2-3 बार जीते हैं। सुल्तान बेग का कैसा माहौल है? माहौल अच्छा है सर। माहौल तो सब साइकिल का ही है। क्यों साइकिल, ऐसी क्या बात है साइकिल में? परेशान है लोग, रात में सोने की बजाय खेतों में भाग रहे हैं जी। मेहनत मजदूरी करके आदमी इधर उधर से ले खेतों में लगाता है पैसा। अब पता चले कि वो इधर है, उधर सारे उनके जो जंगली पशु घूम रहे हैं, जिस 2-2, 3-3 बीघे वाले हैं, उनके 3-4 पशु पूरे ही सफा कर जाते हैं, तो रात रात भर लोग जग रहे हैं, इतनी ठंड में वहाँ ताप रहे हैं जी, समस्याएं हैं। अच्छा, कितने पशु एकदम घुस जाते हैं? कि हमने सुल्तान बेग साहब से ही बात की और अनीस बेग भी अक्सर सिर्फ पशुओं को लेकर के, तो बहुत ही बड़ी समस्या आपके इस विधानसभा क्षेत्र में। बहुत हमारे यहाँ तो कम से कम 50-50, 100-100 निकलते हैं एक तरफ से। अच्छा, अभी कल कोई ट्राली वाला यहाँ छोड़ने आया तो गांव के लोगों ने कहा भैया हम इनसे हमारे गांव में इतने हम उनसे परेशान हैं, आप कहाँ छोड़ कर जा रहे हो? वाकई बात है, इलाके में सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर पशुओं की है। अच्छा, किसान साहब परेशान है बहुत, महंगाई भी बेतहाशा बढ़ी है, डीजल पेट्रोल गैस सब पे पैसे बढ़ रहे हैं, समझे? हाँ, सबसे परेशान है सब चीजों से। अच्छा, ये बताइए माहौल किसका चल रहा है? माहौल साहब इस बार बीजेपी का तो है नहीं यहाँ। अच्छा, हाँ, बीजेपी से नाराज है इसी वजह से। तो फिर किसे? अब देखो हमारे सुल्तान बेग आ रहे हैं, क्या देखेंगे जनता के बारे में। सुल्तान बेग पर पूरा भरोसा है? हाँ, भरोसा है। यहाँ पर समस्या सबसे बड़ी है अपने यहाँ समस्या बेरोजगारी की। अच्छा, और साथ साथ इसके साथ शिक्षा। इस सरकार ने अभी तक शिक्षा के मामले में अभी तक कोई भी काम नहीं, यानी कदम नहीं उठाया है, और बेरोजगारी सबसे ज्यादा है। अच्छा। बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा है, और बेरोजगारी की ही वजह से इस बार ये सरकार फेल हो सकती है। सरकार फेल हो सकती है, तो फिर कौन सरकार बना रहा है? सरकार बहुमत के साथ अब की सपा सरकार आने वाली है, और आप ये सभी को आप देख रहे हैं, सपा की लहर चल रही है, और सपा की ही इस बार यानी कि पगड़ी बंधेगी, अखिलेश यादव सीएम बनेंगे। यहाँ का विधायक कौन होगा? यहाँ के विधायक सुल्तान बेग। यहाँ के विधायक सुल्तान बेग होंगे। सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। लोग परेशान हैं, कहते महंगाई से, बेरोजगारी से, शिक्षा जैसी समस्याएं हैं। जी, बेरोजगारी की सबसे ज़्यादा समस्या है, बेरोजगारी है, प्लस पशुओं की सबसे ज़्यादा समस्या है सर। हमारे यहाँ पे 20-20, 30-30, 40-40 एक खेत में घुस जा रहे हैं और पूरी की पूरी फसल नष्ट किए जा रहे हैं। आप देख रहे हैं आज के टाइम में, और शिक्षा को भी लेके कोई भी वैकेंसी पूरी नहीं हो पा रही है। बताइए क्या किया जाए? इस सरकार में पर्चे बहुत लीक हो रहे हैं। इस सरकार में पर्चे बहुत लीक हो गए हैं। दो पर्चे इस सरकार में लीक हो गए, और 3 साल में कोई वैकेंसी नहीं आई है उत्तर प्रदेश में। हम BEd BTC टेट पास हैं। सर, सबसे ज्यादा परेशानी गांव वालों की ही है, और गांव वालों से ही ये सरकारें बनती हैं, और गांव वाले ही इन सरकार को खेलने का काम करेंगी। गांव वाले ही हैं, क्योंकि 70% से ज्यादा आबादी गांव में बसती है। गांव से ही सरकारें बनती हैं, गांव से ही सरकारों के तख्ते पलटते हैं। गांव वालों का कहना यही है। हालात ऐसे रहे
तख्ता पलट जाएगा। बात अगर शिक्षा की जाए, यूपी टेट सीटेट का एग्जाम होता है, पेपर लीक हो जाते हैं, कहते हैं कि लंबे अरसे से नौकरियां नहीं आई, जबकि वादा किया गया था नौकरियां आएंगी। अब एक नई सरकार की उम्मीद लोग जता रहे हैं, अपने विधायक को बदलना चाहते हैं, पुराने विधायक पर, सुल्तान बेग पर कहीं ना कहीं भरोसा जता रहे हैं। अब बाकी आपकी मर्जी है, आपको क्या सोचना है। हम और गाँव में भी चलेंगे, मीरगंज विधानसभा क्षेत्र। बटन दबाओ, तान दर्पण इस वक्त शीशगढ़ पहुंच चुका है। यहाँ पर सुल्तान बेग की एक जनसभा आयोजित हुई थी और हमने भी कवर किया, आपने लाइव तस्वीरें देखी। हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि यहाँ का किस तरह का माहौल है। बहुत सारी समस्याएं हैं यहाँ पर, जानवरों की समस्या, बेरोजगारी, सड़क खराब है, बहुत सारी चीज़ें हैं। नौजवान भी है, नौजवान है, बहुत सारे लोग इनमें से बेरोजगार भी होंगे, जिन्हें उम्मीदें थी कि नौकरी मिलेगी। सरकार ने वादा किया था कि नौकरियां देंगे, नौकरी मिली या नहीं मिली, ये यहाँ की खास तौर से यहाँ की मूलभूत समस्याएं क्या है वो जानने की कोशिश करूँगा। यहाँ का मूल मुद्दा यही है रोजगार, क्योंकि यहाँ लगभग 20% के नौजवान यहाँ पलायन कर चुके हैं। कहीं महाराष्ट्र, पंजाब, अधिकतर लोग यहीं अपना कारोबार कर रहे हैं, क्योंकि इतनी बेरोजगारी इस भाजपा सरकार में हो गई है जिसका कुछ कहने का नहीं है। हालांकि अभी बीच में टिकट होने के बाद यहाँ दो तरफा पार्टी बढ़ चुकी थी। अब जो संदेश हाजी गुड्डू की तरफ से गया है, इससे माहौल साफ है कि समाजवादी यहाँ क्लियर निकल रही है। चलिए, मैंने आज बहुत भीड़ देखी, बहुत एक बड़ा जनाधार देखा सुल्तान बेग के साथ में, जिसमें कि हाजी गुड्डू साहब के साथ समर्थक थे, आप लोग भी थे, बहुत सारे लोग थे। कैसा, क्या कहें, कैसा माहौल चल रहा है वैसे आप बताइए। वैसे तो समाजवादी का माहौल बहुत बढ़िया चल रहा है। अब आगे देखते हैं कि कितना जन टाइम स्पष्ट है समाजवादी का जी, और समाजवादी का इंशाअल्लाह होना ही है जी। और डॉक्टर डीसी वर्मा का क्या ही कहें, जो मौजूदा विधायक हैं उनका तो काम ही कुछ नहीं रहा, बिल्कुल ही बेकार। वे एक भी चीज में उनका कारोबार, यहाँ से आसपास के गांव में ही फीडबैक लेंगे डॉक्टर डीसी वर्मा का, वो 100 में से उन्हें 1 नंबर भी दे दे तो बहुत बड़ी बात होगी। जी, वाकई मैं कहूँगा डॉक्टर अनीस बेग साहब, मैंने अक्सर देखा है और वाकई एक अच्छा माहौल था यहाँ पर। आज को शीशगढ़ में आपको एक बड़ी ताकत नजर आई मुझे कि आपके साथ लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे। इसका सबूत क्या है, ये आप मुस्कुरा रहे हैं जी, आप मुस्कुरा रहे हैं ना, इतना मुस्कुराते हुए मैंने पहली बार देखा आपको। नहीं, और यहाँ हर आदमी मुस्कुरा रहा है, मत बनाइए, मैं हर आदमी मुस्कुरा रहा है और माशाल्लाह आज सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हाजी गुड्डू साहब का, जो इतना बड़ा जन समर्थन आज शीशगढ़ में मिला है। और यहाँ पर मीरगंज में मुस्लिम ही नहीं, हिंदू भाई हों, चाहे हिंदू और मुस्लिम, आज हिंदू मुस्लिम की आवाज़ है सुल्तान बेग, हिंदू मुस्लिम की आवाज़ है 2022 में अखिलेश यादव, यही कहना चाहूँगा मैं। और उसके पीछे वजह है कि 5 साल में आदमी परेशान हो चुका है। उसमें कोई भी तबका हो, उसमें गरीब हो, उसमें मिडिल क्लास हो, उसमें मजदूर हो, उसमें किसान हो, उसमें जो भी है, स्टूडेंट हो, जो पढ़े लिखे हो लोग, वो उनको रोज़गार नहीं है, रोज़गार में बर्बाद हो, रोज़गार है कहाँ आदमी के पास में। और जो उसके पीछे एक वजह और है, जो अखिलेश यादव जी का विज़न है, अखिलेश यादव जी की योजनाएँ हैं। मैंने पहले भी कहा था, जैसे उन्होंने कहा 300 यूनिट फ्री बिजली मिलेगी, 300 यूनिट मतलब समझ लो 20,000 रुपये साल बचेगा आदमी का। और युवाओं को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार हमारा यहाँ पर बहुत युवा बेरोज़गार है, तो 10 लाख नौकरी पहले ही कैबिनेट में 10 लाख नौकरी मिलेंगी। और जो महंगाई है उससे भी निजात दिलाने की कोशिश करेंगे। किसानों के लिए गन्ने का पैसा उन्होंने बोला है 15 दिन के अंदर गन्ने का पैसा मिलेगा और फसल का दाम मिलेगा हर लेवल पे। और महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी, जैसे और सुरक्षा मिलेगी। और जैसे पहले भी हमने कहा था कि नई हवा है, नई सपा है, छोटों का हाथ और बड़ों का हाथ सिर पे रहेगा, तो 2022 में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी बनेंगे। वाकई शीशगढ़ में मैंने देखा, आप मुझे बता रहे थे बहुत दिन से घर नहीं गए हैं, आखिर क्यों? इतना मतलब क्या है पार्टी के लिए कहें, या कुछ बदलाव करने का आपने मन में ठान लिया? अभी बात हो रही थी, आपने कहा मैं घर ही नहीं गया बहुत दिन से, क्यों ऐसा हुआ? ऐसा है, नई समाजवादी, नए लड़के, नई उमंग, इस उमंग में लगे हैं, इसलिए जो है समाजवाद है और पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए घर छोड़ के हर विधानसभा में लगे हुए हैं। जी, वाकई ये जज्बा है। ये 9 विधानसभा जीतना है इस बार समाजवादी पार्टी को। हम लोग यहाँ पर हैं
और कोशिश कर रहे हैं कि 9 के 9 विधानसभा जितनी भी हैं, चाहे हमारी मीरगंज हो, चाहे हमारी भोजीपुरा हो, चाहे हमारी बहेड़ी हो, चाहे हमारी शहर हो, कैंट हो, आपने देखा ही है मैंने शहर में कितना बड़ा प्रोग्राम कराया, राजेश अग्रवाल जी को समर्थन दिया। ऐसी कैंट से विधानसभा है, ऐसी औला है, फरीदपुर है हमारी, है ना, ऐसी बिथरी है। हमारे 9 की 9 विधानसभा जीत रहे हैं यहाँ पर। और अखिलेश जी ने जो नारा दिया है ना, अब की बार 400 बार, वो हकीकत दिखाई देगी आपको। चलिए ये उम्मीद करते हैं। मैंने देखा डॉक्टर साहब जगह जगह जाते हैं, चाहे कोई भी विधानसभा हो वहाँ जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। इस तरह से मैं देखता हूँ जैसे डॉक्टर साहब लोगों के साथ खड़े होते हैं, तो डॉक्टर साहब के साथ या फिर उनके भाई के साथ, खासतौर से मीरगंज की बात करें तो सुल्तान बेग के साथ भी लोग कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। यहाँ पर बदलाव की का जो है तस्वीर नज़र आ रही है, जो आपने बरेली दर्पण पर लाइव तस्वीरें देखी, जिस तरह से प्रोग्राम हुआ, हाजी गुड्डू साहब ने जो प्रोग्राम किया और जिस तरह से सब लोगों ने एक साथ समर्थन दिया है, जो भीड़ थी, पहली बार इस तरह से नज़र आया है कहा जाए इस जगह पर कि सब लोग एक साथ एकजुट खड़े हों। जिस तरह से अनीस साहब ने कहा कि हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी जो है एक साथ खड़े हैं, सभी बदलाव देखना चाहते हैं। अब देखना ये होगा बदलाव होगा या फिर वही वैसा ही उसी ढर्रे पर चलता रहेगा, हालात क्या बनेंगे। तो आपको समझना है, आपको सोचना है। विकास चाहते हैं जो हालात वैसे ही रहना है, या कुछ बदलाव चाहते हैं, उसके लिए आपको वोट करना होगा। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट करें, साथ ही हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल।